बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। फ़ेल हाल मुतलक और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। असल में ये फ़ेल हाल मुतलक इसको इसलिए कहा जाता है कि एक तो बिल्कुल फ़ी ज़माना जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं उसको जो है ये ज़ाहिर कर रहा होता है, और दूसरा जो अहम चीज़ है कि ये टू शो हैबिट्स, कस्टम्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉमन ट्रूथ, फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स एंड हैबिट्स। कस्टम्स आदतें इंसान की है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम पानी पीते हैं, हम रोज़ाना वर्जिश करते हैं, ये हमारी आदत है। कस्टम्स क्या हैं कि मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि दुनियावी लिहाज से जो चीज़ें हैं पूरी दुनिया में जो है वो मानी जाती हैं, जैसे सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है, चाँद रात को तुलू होता है। और उसके बाद फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स और कॉमन ट्रूथ, द वाटर कीप्स इट्स लेवल। एंड प्रोवर्ब्स क्या हैं? एम्प्टी वेसल्स मेक मच नाइस, थोथा चना बाजे घना। एंड हैबिट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो हमें कैसे पता चलेगा जी कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है? तो उसके लिए जो है ये एग्जांपल्स मैंने कुछ लिख दी हैं यहाँ पर। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, ते हैं, सूरज मगरिब में ग़ुरूब होता है, ता है। एंड पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, ता है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और मैं चाय पीता हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं, जितने मैंने एग्जांपल्स के लिए जो है वो कोट किए हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं या फ़ेल हाल मतलब के हैं। तो इसकी पहचान जो है, रिकॉग्निशन इसकी जो है वो हमें क्या पता चला कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू फ़िक्रे से ज़ाहिर है कि हमने जो है वो चेंज करना है। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या है? ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। ये क्या है? ये हमारे पास पहचान होगी जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आएगा, वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। एंड द नेक्स्ट इज़ कि हम इसको जी बनाएंगे कैसे, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी। एज़ वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि टेंसेस जो है वो हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो मुहैया करते हैं कि किस तरह से हमने उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में जो है वो चेंज करना है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट भी पढ़ा था, हमने वर्ब भी पढ़ा था, और ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया था। सो अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहले नंबर पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट जो है वो लगाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारे पास जब स्ट्रक्चर आ जाएगी, नीचे एग्जांपल्स, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। एंड द नेक्स्ट इज़ ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। हेयर वी हैव सीन एन अदर थिंग। एक और चीज़ जो हमने जो है वो देखी है वो है कि जब हमने लिखा कि वी प्ले क्रिकेट, तो हमने जो है वो सिंपल वर्ड की फ़र्स्ट फॉर्म जो है हमने यूज़ कर दी है। और उसके बाद जब मैंने लिखा है ही प्लेज़ क्रिकेट, जब मैंने ही लगाया है तो उसके साथ मैंने प्लेस जो है वो लिखा है। ये क्या माजरा है? ये क्या है? बेसिकली एडिशन है एस ई एस या आई ई एस का। ये फ़ेल हाल मतलब का प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, यानी कि इफ़ वी हैव सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, वी विल ऐड एस ई एस और आई ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमने एस का भी इस्तेमाल करना है, और ई एस का भी इस्तेमाल करना है, और आई ई एस का भी इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल करना है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ई एस का इस्तेमाल हम किस के साथ करेंगे कि अगर हमारा वर्ब, इफ़ वर्ब एंड्स विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स एंड ई एस, अगर वर्ब के आखिर पर एस आ रहा है, जैसे हमारे पास होता है
डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है। जैसे हमारे पास किस आ जाता है या विश आ जाता है, या मैच आ जाता है हमारे पास, मैच मिलाना किसी चीज़ को, या मिक्स आ जाता है हमारे पास, या गो आ जाता है, या इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, ईएस का इजाफा जो है हम करेंगे। और उसके बाद अगर हमारा वर्ब जो है वो एंड हो रहा है वाई पर और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, वोवल ना हो, जैसे प्ले है, उसके साथ हम सिंपल एस का इजाफा करेंगे। लेकिन जैसे हमारे पास ट्राई है, फ्लाई है, इस तरह के अगर हमारे पास फ्राई है, इस तरह के हमारे पास आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा जो है वो हम कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं कि वहाँ क्या है। तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो आप लोग देखते हैं। अहमद गोज़ टू स्कूल, अहमद स्कूल जाता है। एंड चाइल्ड ट्राइज़ टू फ्लाई, बच्चा उड़ने की कोशिश करता है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि हमने किसके साथ ई एस लगाना है और किसके साथ आई ई एस लगाना है। अब ट्राई था टी आर वाई, वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले आर जो है वो कॉन्सोनेंट है हमारे पास, तो इसके साथ हमने क्या किया, आई ई एस का इजाफा जो है वो कर दिया है। तो ये एक हमारे पास जो है वो असूल है। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनके साथ आप सिंपली एस का इजाफा जो है वो कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स जो है वो कोट किए हैं कि हम ख़त नहीं पढ़ते हैं, नईम छड़ी नहीं तोड़ता है। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारे पास फिर दो हैं, डू नॉट और डज नॉट। तो डज नॉट हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, ही, शी, इट है, या नईम है, जाहिर है, असलम है, काशिफ है, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट लगा देंगे। अगर इसके अलावा है हमारे पास आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल नाम है, नईम एंड अरशद है, हमीद एंड कंपनी है, तो हमीद एंड नईम है, ये सारे के सारे क्या है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। इसकी एग्जांपल्स आप लोग देख लें कि हम ख़त नहीं पढ़ते हैं। अब हम क्या है, ये इसमें हमने कहा था कि हमने इसके साथ डू नॉट इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मैंने डू नॉट या डोंट इस्तेमाल कर दिया है। उसके बाद जो है नईम है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, डज नॉट जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। ये आप लोग याद रखेंगे कि डू नॉट और डज नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करके, उसके बाद जब हम लोग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं कि नईम है, सिंगुलर है, और पीछे हमने पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ जब हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रेक इस्तेमाल किया है, ब्रेक्स इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डज नॉट का इस्तेमाल जो है वो कर दिया है, कि डज नॉट जो है जो हमारा है वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, या एस या एस का जो इजाफा था हमारा उसको कवर कर रहा है। उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात जो है वो आ जाते हैं, कि उसमें हमने क्या करना है कि डू और डज़ जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा देने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म हमने लगा देनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये आपने याद रखना है कि इसके एंड पर क्वेश्चन मार्क आप लोग जो है वो लाजमी लगाएंगे, पंक्चुएशन की गलती जो है वो काउंट होती है, इससे आप लोग जो है वो बचेंगे। यहाँ पर फिर आप लोग वही ख्याल रखेंगे कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डज़ का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर जो है डज़ का वही है कि आप डज़ किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ, और डू किसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, आई, वी, ये, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। एग्जांपल्स इसकी जो है वो आप लोग देखें, क्या लड़का स्कूल जाता है, डज़ द बॉय गो टू स्कूल, और क्या बच्चे शोर नहीं करते हैं, डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइज़। सो अगर ये हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कि क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो, उस सूरत में हम क्या करेंगे, तो उस सूरत में हमने क्या करना है कि डू और डज़ जो है वो हमने फ़िक्रे के शुरू में उसी तरह से लेके आना है, और जो हमारे पास नॉट था
वो हमने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना है। ये आप हमेशा याद रखेंगे जितने भी सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे, अगर वो डबल हो रहे हैं, कनेक्टिव भी आ रहा है और इंट्रोगेटिव भी आ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद जो है वो नॉट इस्तेमाल जो है वो हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी इसके साथ आप जो है वो लाजमी देंगे। यहाँ फिर आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जब आप डू और डज़ लगा देंगे तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ SES का इजाफ़ा, IES का इजाफ़ा जो है वो आप लोग नहीं करेंगे। उसके बाद है हम लोग देखते हैं कि क्या सेंटेंस है, क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो। डू यू नॉट हेल्प द पुअर, क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो। डू हमने जो है वो शुरू में लगा दिया है और उसके बाद नॉट जो है वो हमने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल कर दिया है। अब एक और चीज़ आ रही है, यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिनको हम W फैमिली भी जो है वो कहते हैं कि ये है व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज और होम। ये अगर हमने हमें इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं तो उसको जो है हम कैसे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए जो है इसको मैंने एब्रीविएट करके जो है वो लिख दिया है IP। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हमने इस्तेमाल करना है और उसके बाद डू और डज़ का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म उसी तरह से इसके साथ हम SEIS का इजाफ़ा जो है वो नहीं करेंगे और एंड पे जो है वो हम इस्तेमाल कर देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल्स जो है वो आप लोग देखें। तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड, वाई आ गया, उसके बाद हमारा ये आ गया हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया और यू सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। और उसके बाद है कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। नॉट हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग जो है वो कमेंट करके जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह सेटिस्फाई किया जाएगा, उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो अहम काम जो आप लोगों के करने हैं कि वो ये है कि सबसे पहले अपना जहन बनाएं, अपने स्टूडेंट्स का जहन बनाएं कि आप लोगों ने कुछ सीखना है। उसके बाद लर्न द बेसिक्स, बुनियादी चीज़ें जो हैं वो आप लोग याद करेंगे, तैयार करेंगे। और उसके बाद है प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इंशाल्लाह कल विद न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।